हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेट। रीडमैन्स लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का, उसका हमने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया है, जिसकी मैंने लगभग 6 क्लासें आपको कंप्लीट करवा दी हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको थोड़ी ये पीडीएफ है, फ़ोटोकॉपी थोड़ी हल्की है, तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है। देखो, पहला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने बताया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 डेस डेस। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? 1। यानी ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 0 प्राकृत संख्या नहीं बल्कि क्या होती है? पूर्ण संख्या 1 2 3 होल नंबर होता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। देखो, ये क्या कहा है कि प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटाने पर सदैव नहीं होता, कभी कभार होता है भी है और कभी कभार नहीं। जैसे मान लीजिए 1 प्राकृत संख्या है, अगर मैं 1 में से 1 को घटा दूं तो 0 प्राप्त होगा। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। अब देखो, मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास को अच्छे से देखा है तो मैंने उसमें वेन डायग्राम बनाया था। तो ये W है, W के अंदर N को हम लिख सकते हैं, क्योंकि N की जितनी भी संख्याएं हैं वो W के अंदर आ रही है। तो ये कथन भी क्या है? हमारा सत्य। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। नहीं है का मतलब असत्य बताना है। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक 0 होता है। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक 0 होता है। योज्य तत्समक का मतलब है कि ऐसी संख्या कि उसमें ऐड करने पर उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 में 0 को ऐड कर दूं तो क्या 2 में फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो 0 क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक। ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। गुणात्मक, देखो, योज्य तत्समक का मतलब है कि उसमें ऐड करने पर वही संख्या आनी चाहिए, और गुणा का मतलब है कि उसे गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए। तो मैं देखो, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, हम उसको 1 से गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग अपरिभाषित है। हाँ बिल्कुल, अगर किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ऑप्शन 3 हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्णांक प्राप्त होता है। ये गलत है। अब देखो, मान लीजिए मैं 1 में भाग दे दूँ, ये मेरी पूर्ण संख्या है। अगर मैं 1 में पूर्ण संख्या का भाग दे दूँ, 0 का भाग दे दूँ तो अनंत आता है। अब अनंत क्या पूर्णांक प्राप्त है? पूर्णांक है? नहीं। तो ये क्या है? हमारा गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से सत्य है। सत्य बताना है मैं यहाँ पे, कौन सा सत्य है और नहीं है। तो देखो, एक है -18 बड़ा है -15 से। -18 बड़ा। देखो, अगर आपने पढ़ा हो तो देखो, हम एक रेखा का ऊपर संख्याओं को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा 0, इधर हो गया इधर होगा प्लस की संख्या 1 2 3 4, इधर होगा -1 -2 -3। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी संख्या के आगे माइनस लग जाता है और वो संख्या बड़ी है, लेकिन माइनस लगने पर वो क्या हो जाती है? हमेशा छोटी। अब देखो, यहाँ पे 18 बड़ा है, लेकिन क्या ये 15 से क्या होगा?
15 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया, माइनस। अब देखो इधर जाएंगे हम तो 15 तो पहले आएगा इस संख्या पे, इस रेखा पर, और -18 बाद में आएगा, तो यहाँ पे -18 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये तो क्या है, सत्य नहीं है। एक है -11 छोटा है -14 से, ये भी गलत हो जाएगा। देखो -6 बड़ा है -17 से, यानी अगर माइनस लगने पर छोटी संख्या हमेशा क्या हो जाती है, बड़ी संख्या से भी बड़ी हो जाती है। जैसे 17 बड़ा है लेकिन 6 बड़ा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया, माइनस। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n 1 है, यानी हमें बताना है √n क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 डेस अनंत तक, ठीक है। अब अगर मैं इनके अंडर रूट लगा दूं तो √1 का मान कितना होता है, 1। √2 का मान कितना होता है, फिक्स नहीं होता, पॉइंटों में होता है। √3 का मान भी फिक्स नहीं होता। √4 का मान कितना होता है, 2। √5 का मान भी फिक्स नहीं होता। √6 का मान भी फिक्स नहीं होता, पॉइंटों में आता है। तो देखो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, नहीं, हमेशा नहीं होती, क्योंकि कभी तो क्या होती है, प्राकृत होती है, कभी परिमेय होती है, कभी अपरिमेय होती है। तो ये तो नहीं बोल सकते हम, ये तो गलत है। हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, हमेशा नहीं होती। अब देखो √2 का फिक्स मान नहीं होता, फिक्स मान नहीं होता, लगभग बताते हैं हम, पॉइंट में लगभग बताते हैं। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा तो नहीं होता, तो ये भी गलत है। हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं, हमेशा नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि √1 का मान 1 होता है, तो 1 हमारी यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 भी हमारा प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हमेशा अपरिमेय नहीं होती, ये भी गलत है। कभी प्राकृतिक व कभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी ये क्या है, बिल्कुल सही है। कभी तो क्या होती है, प्राकृतिक होती है, और कभी क्या होती है, अपरिमेय होती है अंडर रूट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्न कथनों पर विचार करें। सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं। तो हमें देखो यहाँ बताना है सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं। प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती का मतलब है, पूर्ववर्ती का मतलब है पहली संख्या। जैसे यहाँ पे देखो प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। अब देखो अगर मैं आपको बोल दूँ कि 1 का पूर्ववर्ती बताइए, तो 1 का पूर्ववर्ती तो 0 होता है। अब 0 क्या प्राकृत संख्या में आता है, नहीं आता, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत है। सभी प्राकृत संख्याओं के परवर्ती होते हैं। परवर्ती का मतलब आगे की संख्या, उससे आगे की संख्या। अब देखो जैसे 1 की प्रवर्ती संख्या 2 है, 2 की प्रवर्ती संख्या 3 है, 3 की प्रवर्ती संख्या 4 है, 4 की प्रवर्ती संख्या 5 है। तो ये कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल और केवल सेकंड कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का दे रखा है। अगर आपने पढ़ा है प्रवर्ती पूर्ववर्ती या प्रवर्ती पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत आप फटाफट कर दोगे। देखो 2000 का पूर्ववर्ती 1998 होता है। अब मैंने बताया था, देखो 2000 ले लीजिए। अब इससे जो पहले की संख्या है यानी 1999 और 1998, इसके आगे की संख्या है 2001 और 2002। अब देखो 2000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या 1999 होगी। अब इससे भी पहले वाली संख्या क्या होगी, 1981 होगी, 1981 होगी, सॉरी 1998 होगी, गलत लिख दिया भैया, 1998 होगी। 1999 से पहले की संख्या 1998 होती है, तो ये 1998 होगी। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2000 है। देखो 2000 के पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या 1999 है, इससे पहले वाली संख्या फिर से 2000 है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। 2000 के परवर्ती का परवर्ती 1999 है। परवर्ती का मतलब देखो, परवर्ती का मतलब 2001, परवर्ती मतलब पहले वाली, पूर्ववर्ती मतलब बाद वाली, और परवर्ती यानी पहले वाली संख्या। तो इसके पहले वाली 2001 है, तो इसका प्रवर्ती यानी 2002 होगा, लेकिन ये तो गलत है। 2000 के प्रवर्ती, 2000 का प्रवर्ती कौन सा होगा, पहले वाली संख्या यानी 2001, इससे इसका भी प्रवर्ती क्या होगा, 2002।
तो ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट है देखो, किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक होता है। अगर अभी आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो पता है योज्य तत्समक हमेशा कितना होता है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब है कि किसी संख्या में अगर हम 0 को ऐड करें तो वो संख्या हमेशा क्या आती है, स्वयं की संख्या ही आती है। योज्य तत्समक हो गया 0, और एक हो जाएगा गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या होगा, अगर किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, योज्य तत्समक पूछा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, निम्न में से असत्य है। निम्न में से असत्य है, तो यहाँ पे हमें असत्य बताना है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। देखो मैंने अगर आपको वेन डायग्राम पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैंने बताया था कि ये तो सभी संख्याएं कौन सी होती है, ये सभी संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर ही क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्याएं। इसके अंदर होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण संख्या। इसके अंदर होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब है यहाँ पे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब है इसके अंदर यानी n के अंदर होती है, बिल्कुल ये तो सत्य है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। ये देखो पूर्ण संख्या है और ये पूर्णांक है, ये इसके अंदर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपका रीजनिंग पढ़ा हुआ अच्छे से तो ये आपको अच्छे से आता होगा कि वेन डायग्राम को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है देखो, इसमें दोनों कथन ये तो सत्य हो गई। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट है सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है। देखो मैंने अभी वेन डायग्राम कैसे बनाया था, इस प्रकार से बनाया था। ये तो हो गई नेचुरल नंबर, ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या, और ये हो गई पूर्णांक संख्या, और ये हो गई रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है। तो क्या आई डब्ल्यू के अंदर है पूरा का पूरा, नहीं, बल्कि डब्ल्यू आई के अंदर है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। देखो ये तो रहा पूर्णांक और ये रहा प्राकृत संख्याएं, ये इसके अंदर है तो सभी हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम एक धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो परिणामी संख्या कौन सी है। वह हमेशा एक धन पूर्णांक होती है, वह हमेशा एक पूर्णांक है, वह एक परिमेय संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें देखो यहाँ पे बताना है कि विभाजित करते हैं तो कौन सा परिणामी संख्या होती है, वह एक परिमेय संख्या होती है। अब देखो धन पूर्णांक का मतलब है, पूर्णांक का मतलब है, देखो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर से आई से डिनोट करते हैं। तो इसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस प्रकार से संख्याएं आती है। अब क्या कह रहा है कि एक धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से, धन का मतलब है पॉजिटिव संख्या, यानी अगर 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, अगर 2 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करें तो 3/2 आएगा। तो ये हमेशा क्या आएगी, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या आएगी। अब देखो 1 को हम परिमेय लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3/2 भी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य बताना है, असत्य कथन बताना है हमें यहाँ पे। असत्य कथन है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। सभी परिमेय संख्या प्राकृत होती हैं, सभी परिमेय संख्या प्राकृत होती है। नेक्स्ट कथन है देखो यहाँ पे, सभी परिमेय संख्या प्राकृत होती है। तो देखो यहाँ पे अगर ये लिखता कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय होती है तब तो हम ये क्या थे, सही, लेकिन अब ये क्या है, गलत है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, ये क्या है, सत्य है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे देखो अगर आपको ये वेन डायग्राम अच्छे से याद है
और किस प्रकार से इसे सोल्व करना है, तो आप ये सारी कथन क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो या गलत कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। नंबर सिस्टम से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस टाइप के मैं आपको करवा रही हूँ। संख्याएं चेंज हो सकती है लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा। निम्न में से असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। देखो वास्तविक संख्याएं मतलब है रियल नंबर। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो सभी संख्याएं हैं ये इस प्रकार से, ये सभी क्या आती हैं, रियल नंबर के अंदर आती हैं। यहाँ पे क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, और ये सारी किसके अंदर आती है, रियल नंबर के अंदर आती है। तो क्या लिख रखा है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, बिल्कुल सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत होती है। अब देखो परिमेय संख्या कौन सी है, आर, रेशनल नंबर आर है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। पूर्णांक देखो इसके अंदर है, उल्टा दे दिया, सभी नहीं होती कुछ होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या कौन सी है, ये रहा W, तो W I के अंदर है, तो ये भी सही है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है, तो ये भी क्या है, देखो सभी पूर्णांक हो गया ये, और ये सारी किसके अंदर है, परिमेय संख्या के अंदर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। प्राकृत प्लस प्राकृत सत्य नहीं है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, अभी मैं बता देती हूँ आपको। नेचुरल नंबर 1 2 3 डेस डेस, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डेस डेस, और पूर्णांक संख्या होती है वो होती है 0 +-1 +-2 +-3। तो देखो प्राकृत यानी 1 में अगर हम 1 जोड़ें तो 2 आएगा, 2 में अगर हम 1 जोड़ें तो 3 आएगा, तो ये तो क्या है, सत्य है, ये तो सत्य है। परिमेय प्लस परिमेय इक्वल परिमेय। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 1/2 + 1/2 करें तो यहाँ से मान कितना आएगा, 1। अब हम करें 3/2 + 2/3, तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, और ऊपर हो जाएगा 6 + 4 10/6, तो ये हमारा परिमेय आएगा, बिल्कुल सही है। परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय यानी परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। परिमेय होती है जैसे 2 हो गया, और अपरिमेय जैसे √2 हो गया, तो ये भी अपरिमेय आ रही है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राकृत माइनस प्राकृत, अब देखो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3, तो प्राकृत में से प्राकृत घटाएं, यानी 2 में से अगर 1 घटाएं तो प्राकृत आ रही है, ये तो सही है। लेकिन क्या 1 में से 1 घटाएं तो प्राकृत आ रहा है, नहीं आ रहा। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक में से घटाते हैं तो परिणाम का चिन्ह, देखो ऋणात्मक पूर्णांक, अब ऋणात्मक मान लीजिए हमारे पास ऋणात्मक संख्या हो गई यहाँ पे -1, ठीक है, को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक यानी दूसरे में से क्या करते हैं, घटाते हैं, अन्य ऋणात्मक पूर्णांक को -2 को, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो क्या सदैव ऋणात्मक होता है, क्या सदैव ऋणात्मक होगा, नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं -4 में से अगर मैं -2 को घटाऊं तो ये जाएगा -4 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से इक्वल कितना आ जाएगा, -2। तो देखो यहाँ पे तो 2 आया था, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो सदैव ऋणात्मक होगा, नहीं, ये तो गलत है। यहाँ पे हमें बताना है परिणाम का चिन्ह क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा, नहीं, कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये भी नहीं है। तो पूर्णांक की संख्यात्मक मानों पर निर्भर करता है, यानी ये संख्या पर निर्भर करेगा कि बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे -50 का पूर्ववर्ती क्या होगा, देखो -50 का पूर्ववर्ती क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रकार से अगर हम चलें तो इधर आएगा
0 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर लेके चलूँ तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आएगा। तो हमें तो बताना है -50 का पूर्ववर्ती, यानी -50 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो वो कौन सी हो जाएगा। देखो माइनस कैसे लिखेंगे, अगर इस रेखा पे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखो माइनस का 49, माइनस का 50 और माइनस का क्या आएगा 51, इस प्रकार से आएगा। अब हमें देखना है -50 के पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या देखनी है तो वो क्या होगी -51। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। -49 मत कर देना, ये क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, ये क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं होता, तो माइनस चिन्ह नहीं होता तो संख्या को हम कैसे लिखते, देखो यहाँ पे संख्या को हम कैसे लिखते, इसे लिखते 50, यानी 49 50 और 51 इस प्रकार से होता। अब हमें पूछा है कि हमें अगर ये पूछ लेता कि 50 का पूर्ववर्ती क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 50 का, तो हम 49 बताते। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है, -50 का, तो -50 को इस टाइप से लिखा जाएगा, यानी -51 क्या हो जाएगा पूर्ववर्ती। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तभी क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप इसमें कन्फ्यूज हो जाए। किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। अब देखो इकाई का 0 नहीं हो, 0 हो सकता। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या वही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे हमें अगर इकाई के स्थान पर अंक नहीं होगा, अगर इनका वर्ग करें यानी स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 1 आएगा, ये भी आएगा, 5 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ये भी आएगा, लेकिन 2 नहीं आता कभी भी, देख लीजिए आप 2 कभी इकाई का अंक आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 0 देखें तो देखो 10 का स्क्वायर करें तो 0 100 हो जाएगा, यानी 0 इकाई का अंक आता है वर्ग करने पर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है बताना है। तो परिमेय संख्या देखो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल क्या हो 0 हो। तो देखो 22/7 तो परिमेय है क्योंकि ये पहले से p/q के रूप में लिखी गई है, तो ये तो होगा नहीं। 3.14 को क्या लिख सकते हैं 314/100 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक ही परिमेय संख्या हो गई। अब देखो 0 को क्या लिख सकते हैं हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या। लेकिन पाई हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याएं जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखो जैसे 1.1 1.2 1.3 ऐसे कितनी अनंत संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें इसे सोल्व करके बताना है कि क्या ये परिमेय है, अपरिमेय है, काल्पनिक है, अनावर्ती अशांत है। तो सबसे पहले देखो 2 √45 को क्या लिख सकते हैं हम, √45 को 9 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 3 इसे क्या लिख सकते हैं 5 × 4 अपॉन में कितना है 2 √5। इसे सरल करेंगे तो देखो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 को बाहर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 6 √5 प्लस इसको भी 2 को बाहर लिख सकते हैं, √4 का मान कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 6 √5 अपॉन में कितना होता है 2 √5। ये ऊपर वाला सेम है तो ये कितना हो जाएगा 12 √5/2 √5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6। अब देखो 6 एक परिमेय संख्या है न कि अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। निम्न में से अपरिमेय है, अगर आपको ये
नंबर सिस्टम वाला टॉपिक अगर सारी क्लासें देखी हैं आपको, तो मैंने नोट डाल के लिखवाया था आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है, हमेशा अनावर्ती। अनावर्ती मतलब रिपीट भी नहीं होगी, और अशांत यानी दशमलव के बाद डिजिट की संख्या अनंत होगी, तो वो क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव। और सभी परिमेय संख्या क्या होती है, अनावर्ती अशांत दशमलव। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव प्रसार होगा। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप क्या होता है, वो होता है अनंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1/7 का दशमलव स्वरूप होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था और एक बार फिर से करवा देती हूँ। 1 में अगर 7 का भाग दें हम, तो मान आता है 0.142857। 1422857 ये संख्या रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद में क्या डिजिट लिमिटेड आ रहे हैं, सीमित आ रहे हैं, नहीं असीमित आ रहे हैं। तो यहाँ पे आवर्ती तो हो रही है, देखो 14 28 57, 14 58 27, 14 28 57, ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो आवर्ती अशांत दशमलव। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे 1/28 का दशमलव स्वरूप होता है। अगर हम 1 में 28 का भाग दें, तो मान आता है 0.0357142 फिर से 57142 इस प्रकार से। अब देखो यहाँ से देखो 57142 57142 इस प्रकार से देखो रिपीट तो हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब आवर्ती है, हो रही है, लेकिन क्या सीमित है, नहीं असीमित है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आवर्ती अशांत दशमलव। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दे रखा है 0.232323 अनंत तक को भिन्न के रूप में लिखने पर निम्न प्राप्त होता है। अब देखो भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, मैंने कहा था कि अगर दशमलव के बाद में डिजिट रिपीट हो रहे हों और अनंत तक आ रहे हों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 0.2323 अनंत, यानी 2323 रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.23 का बार। अब इस पर से अगर हम बार हटाएं तो क्या लिखेंगे 23/99। जितने डिजिट पर बार है उतने 9 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 0.57 पर बार है का मान क्या होगा। अब मैंने कहा था कि अगर दशमलव के बाद में एक डिजिट पर बार नहीं हो और एक डिजिट पर बार हो, तो सबसे पहले पूरी संख्या में से क्या करेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं है उसे घटाएंगे। तो 5 पर बार नहीं है तो 5 घटाएंगे, और जितने डिजिट पर बार है उतने तो 0, और जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से मान आएगा 52/90। तो इसे 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 26/45। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर हमें भाग देना है, कितने का देना है, तो हमें हमेशा दशमलव के बाद के डिजिट देखने हैं। अगर जितने डिजिट पर बार आ रहा है उतने तो 9 का भाग देंगे। अब 1 पर आ रहा था तो मैंने 9 का भाग दे दिया। अगर 2 पर आ रहा है तो 99 का देंगे। 3 पर आ रहा है तो 999 का देंगे। अगर 4 पर आ रहा है तो 9999 का देंगे। 5 पे यहाँ पे देखो 5 पे क्या नहीं है, बार नहीं है, तो उतनी ही मैंने 0 लगा दी इसके आगे। तो ये क्या हो गया 26/45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये भी इस प्रकार से बार दशमलव प्रसार अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। ये क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी वाली क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, खुद के नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो सके। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से पढ़ा है तो मैथ के आपके 30 के 30 क्वेश्चन सही होने की फुल चांस है। तो प्लीज़ आप हल्के में ना लेकर क्लास को सीरियस तरीके से अच्छे से देखें। नोट्स की आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।
कमेंट कीजिए वीडियो पर, आपको ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 0.375 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पे बार है, बल्कि 3 और 7 पे नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे। पूरी संख्या है 375 माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है उसे घटाएंगे, यानी 37 बट्टा जितने डिजिट पर बार है उतने 9 और जित पे बार नहीं है उतने डिजिट 0 गुणा करके क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से देखो मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा 338 बट्टा 900। अगर इसमें हम 2 का भाग दें तो मान कितना आएगा, इसमें 338 में भाग देंगे तो 169 और 900 में भाग देंगे तो 450, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2.136। अब देखो 3 6 पर बार है, 1 पर नहीं है, का मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, जिस पर बार नहीं है सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे 2136। अब इसमें से बार किस किस पे नहीं है, एक तो 2 पर नहीं है और एक 1 पर नहीं है, तो 21 घटा देंगे अपॉन जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो 21 15 990। तो यहाँ से देखो अगर इसमें भाग दें तो मान आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो जाएगा 11/24। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। आप घटा के देख लीजिएगा, इतना ही मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 0.44 पे बार है का वर्गमूल होता है। अब सबसे पहले तो 0.4 का बार हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4/9। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट करेंगे तो मान कितना आएगा, 2/3। अगर हम 2/3 में क्या करें, भाग दें, 2 में 3 का भाग दे तो मान कितना आता है, 0.6666। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.6 का बार, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 0.037 इस पे पूरे पे का घनमूल होगा। अब देखो पहले पूछा था वर्गमूल, अब पूछा है घनमूल। तो देखो घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल का ऐसे करनी के रूप में लिख सकते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से बार हटाएं तो ये हो जाएगा 37 बट्टा, तीनों पे बार है तो 999 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से देखो हमारा मान कितना आएगा, अगर 37 999 में हम भाग दें तो मान आएगा 0.037 इस प्रकार से। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो मान कितना आएगा हमारा 0, यहाँ से मान आएगा 0.3 का बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको थ्योरी वाली क्लास करवाई थी, उसमें करवा भी दिया था, लेकिन फिर भी चलो दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से बार हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2/9। यहाँ से बार हटाएंगे तो लिखेंगे 5/9, 7/9 और 8/9। 9 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लघुत्तम। ये कितना हो जाएगा, 2 5 7 8, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से 22 में क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे। तो 9 का भाग देंगे तो मान कितना आएगा हमारा, सबसे पहले 18 यानी हो जाएगा 2 पॉइंट, फिर कितना आएगा 27, 9 कितनी बार जाएगा, देखो 18, तो 4 बचेगा 40 में हम भाग देंगे 9 का, 9 36, फिर से 4 बचेगा, फिर से 36, यानी बार बार कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 अनंत बार। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम 2.3 का बार, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार, 0.8 पे बार, ये क्वेश्चन किया था, वैसे इसे करना है। यानी 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 9।
6 और 7 कितना होगा 13, 13 और 8 कितने हो गई 13 और 8 हो गई 21, यानी 21 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ से देखो मान कितना आएगा, यहाँ से मान आएगा 2 पॉइंट, फिर से 2 पॉइंट यानी 30, 7 3 पे बार 3 3 3, तो यहाँ से 3 पे बार आ जाएगा, मान आएगा 2.3 पे बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज के प्रैक्टिस सेट में हम नंबर सिस्टम के लगभग 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नंबर सिस्टम से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम दशमलव प्रसार संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन हम अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। जितना हो सकता है उतने मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही टॉपिक आपका क्लियर होगा। अगर आपको इस क्लास की नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।